सीजीएल मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा है कि जो सीआईडी जांच के आदेश हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा दिया गया है, वो बेहद ही पॉजिटिव इनिशिएटिव है, बेहद ही सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर वो इस बात का समर्थन करते हैं और इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं कि राज्य सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने जो है, इस मामले की सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि इसकी सीआईडी जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार का यही निर्णय काफी सकारात्मक दिखाई देता है मुझे। तो यदि सीआईडी जांच की बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के उपरांत, जैसा कि न्यूज़पेपर्स में या मीडिया में आया है, उसको देखें और आज के न्यायालय के निर्णय को देखें, तो दोनों भावनाएं लगभग एक है। और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार का भी निर्णय जो है वो सकारात्मक ही है, सकारात्मक करना चाहिए। तो साफ है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजीत कुमार ये साफ तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जांच से पहले किसी को भी आप गलत या सही नहीं कह सकते हैं। अगर जांच में कोई त्रुटि रहती है, कोई शिकायत रहती है, तब उसकी जांच के आउटकम पर आप बात कर सकते हैं या उस पर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। लेकिन जो जांच अभी हुई नहीं है, उस पर सीधे तौर पर ये कह देना कि ये गलत है, इसका आउटकम गलत होगा, ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कहा कि वो कहीं न कहीं हेमंत सोरेन सरकार की इस इनिशिएटिव का स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस मामले की सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। बहरहाल, अब सवाल ये है कि झारखंड हाई कोर्ट ने सीजीएल मामले में जो आदेश दिया है, जिसके लब्बो-लुआब में ये कहा जा रहा है कि आप फाइनल रिजल्ट जो है सीजीएल का जारी नहीं कर सकते जब तक हाई कोर्ट का आदेश नहीं होगा। लेकिन इस बीच में कोई प्रोसेस पर रोक नहीं लगाई गई है। तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट है कि जेसीसी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है, वो स्पष्ट तौर पर आगे भी जारी रहेगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा है, इस बारे में आप सुनिए। क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है वो परेशानी में है, सड़कों पर है, लेकिन न्यायालय तो इन सभी चीजों से प्रभावित नहीं होती है। न्यायालय तो तभी मामले को देखती है जब उनके सामने साक्ष्य होते हैं। तो जो कुछ साक्ष्य उपलब्ध कराए गए न्यायालय के समक्ष, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर, और चूंकि इस विषय पे गहन जांच अभी तक नहीं कराई गई है, न्यायालय ने आज एक आदेश पारित किया है कि अगले आदेश तक जो है वो इस सीजीएल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो हुई है, इसके अंतिम रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगाई जाएगी या रोक लगी रहेगी। जाहिर है जब तक स्टे है, नियुक्तियां नहीं हो सकती। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि जो कोर्ट का आदेश आया है, पार्टी उसे देख रही है, समझ रही है। उन्होंने ये भी इशारों इशारों में बताने की कोशिश की है कि कुछ कोचिंग संचालक हैं, कुछ छात्र नेता हैं, कुछ मीडिया है जो कहीं न कहीं छात्रों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मामला बेहद ही कॉम्प्लेक्स हो गया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि झारखंड हाई कोर्ट के आज के आदेश के बाद कहीं न कहीं बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, उन्हें राहत मिली है। लेकिन उनके लिए एक बड़ा सेटबैक है जो इस सीजीएल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। उन्हें कहीं न कहीं अपने भविष्य को लेकर एक बार फिर से चिंता सताने लगी है। तो अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू।